हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं अपने माइक्रोस्कोप को, स्पेशल माइक्रोस्कोप को, जिसका नाम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। राइट, तो ऐसा क्या खासियत है कि इस माइक्रोस्कोप के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में हमको जानना है। तो दो तरीके का माइक्रोस्कोप होता है। एक जो आप स्कूल में देखे होइएगा, ठीक है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं। राइट, वो वाला माइक्रोस्कोप। तो उससे आप देखे होइएगा कि एकदम छोटा छोटा चीज़ आपको दिखाया जाता है। आप जैसे अगर स्टोमेटा वगैरह देखे होइएगा, आप कुछ भी देखे होइएगा, तो नॉर्मली आपको वो विजिबल नहीं होता है, फिर भी आप उस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देख पाते हैं। लेकिन जहाँ पर वो माइक्रोस्कोप भी चीज़ों को जूम आउट करके ना दिखा पाए, ठीक है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं इसका TEM का, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आया कि इससे हम क्या कर सकते हैं, एकदम छोटा से छोटा जो हमारा पार्टिकल होगा, एकदम टाइनी से टाइनी चीज़, उसको हम देख सकते हैं किसकी मदद से, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है, अब ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसके नाम में ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो सैंपल है, उसका जो विजिबिलिटी आएगा, इमेज बनेगा, ठीक है, वो किसकी मदद से बनेगा, तो यहाँ पे वो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो किसकी मदद से, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की मदद से होगा। वही ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो वहाँ पर कैसे चीज़ हम लोग देख पाते हैं, तो वहाँ पे लाइट होता है, यहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का कोई सोर्स भी तो होगा, तो बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है उसी के लिए हम यहाँ पे टर्म यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स। ठीक है, तो दिस इज लाइक द फ्लैश लाइट ऑफ द माइक्रोस्कोप, इट प्रोड्यूसेस अ फोकस्ड बीम ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेगुलर लाइट। ठीक है, तो यही बता रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन सोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ना कि हम यहाँ पे रेगुलर लाइट का हम यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह पे हम किसका यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे आप ये देखो, अगर हम यहाँ पे इमेज बना दें तो ये हो गया हमारा कोई इलेक्ट्रॉन का सोर्स। अब यहाँ से क्या रिलीज़ हो रहा है हमारा, तो यहाँ से रिलीज़ होगा हमारा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से ये लिखने का मतलब आप समझ जाना, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इस तरीके से बना दे। ठीक है, यहाँ से क्या निकला, तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकला किसकी जगह पे, तो नॉर्मल रेगुलर लाइट की जगह पे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड चीज़ हम क्या बात करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेंसेज की। तो लेंस जैसे आप भी देखे होइएगा, बचपन में हम लोग ऐसे कुछ पढ़ते वढ़ते हैं तो वहाँ पे लेंस का यूज़ कर लेते हैं। ये वो बिल्कुल वो वाला लेंस नहीं है। ठीक है, ये लेंस जो है ये क्या करेगा, ये एक तरीके का इलेक्ट्रो मैग्नेट होता है, जो कि हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा स्कैटर्ड लग रहा है, तो ये लगा देने से, ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन लेंस लगा देने से ये लगा देने से क्या होता है कि हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, अब ये कन्वर्ज कराने के लिए ही हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेंसेज लगाते हैं। ठीक है, अब ये लेंसेज का यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। दीज आर लाइक स्पेशल मैग्नेट, समझ में आया, हम आपको बताएं कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, दैट हेल्प कंट्रोल एंड फोकस इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ये बीम है ये कैसा फोकस हो चुका है, स्ट्रेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड चीज़ जो आया है दैट इज़ स्पेसिमेन होल्डर। ठीक है, तो स्पेसिमेन होल्डर, क्योंकि ये सारा कुछ हम कर क्यों रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ये जो सोर्स था, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन सोर्स। ये हम कर क्यों रहे हैं, तो ये हम कुछ हमको देखना है। ठीक है, कोई एकदम छोटा से छोटा टाइनी चीज़ को देखना है, इसी के लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो भाई किसको देखना है, तो अब हम उस चीज़ को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो रखने के लिए अगर हमको कोई सैम्पल, स्पेसिमेन बोले या सैम्पल बोले, जिसको देखना है सेम चीज़ है, तो उसको रखने के लिए हमको कुछ चाहिए भी तो होगा, कोई होल्डर। ठीक है, तो ऐसा होल्डर जिस पे हम अपने सैम्पल को या फिर स्पेसिमेन को हम प्लेस करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे स्पेसिमेन होल्डर।
जो कि हमारे सैंपल को क्या किया हुआ, होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब इस पे क्या आ रहा है, स्ट्रेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये स्ट्रेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। अब हम ये पढ़ लेते हैं किस पे पढ़ रहा है, तो ये स्पेसिमेन होल्डर पे आ रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या लिखा है, तो थिंक ऑफ दिस एज अ टाइनी स्टेज वेयर यू पुट द थिंग यू वांट टू स्टडी लाइक अ सुपर टाइनी सैंपल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रखे, अपने उसी सैंपल को रखे हैं, किस चीज़ पर, स्पेसिमेन होल्डर पर हम क्या रखे हैं, तो टाइनी सैंपल को, ठीक है। अब ये सैंपल रखने के बाद ये क्या है हमारा, ये नेक्स्ट चीज़ ये है वैक्यूम सिस्टम। द माइक्रोस्कोप वर्क इन अ special vacuum chamber without any air. This keeps the electron from getting scattered or absorbed by the air molecule. अब ये जो पूरा हम कर रहे हैं ना, ये सारा चीज़, ये सारा कुछ कैसे इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, तो ये जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो चीज़ चल रहा है, ये इसमें एयर नहीं होगा, ठीक है। जो सिस्टम है हमारा ये कैसा है, तो वैक्यूम सिस्टम है। यहाँ पे हम एयर को क्यों नहीं आने दे रहे, इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो आप, यहाँ पे हम लेंसेज लगा के उसको हम कन्वर्ट किए। अगर हवा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, जो ये है वो पूरा बिखर जाएगा इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा जो एयर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे एयर जो है वो इंटरप्ट कर सकता है, राइट। इसलिए हम जो सिस्टम लिए हैं वो कैसा है, हमारा वैक्यूम सिस्टम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा, नेक्स्ट ये है इलेक्ट्रॉन बीम कंट्रोल। यू कैन एडजस्ट हाउ स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम कंट्रोल करना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो है डिटेक्टर सिस्टम। दिस पार्ट कैप्चर द इलेक्ट्रॉन दैट गो थ्रू द सैंपल एंड टर्न इनटू अ पिक्चर, ठीक है। तो हम ये सब देख लेते हैं, ये सब क्या क्या लिखा हुआ है। फोटो जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे पूरा क्लियर होते जाएगा, ठीक है। एक्चुअली हम करते क्या हैं कि ये स्पेसिमेन होल्डर के नीचे हम एक और यहाँ पे लगा देते हैं, एक और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। मेन चीज़ इस फोटो को समझना है, आप इसको समझ लीजिएगा तो आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस स्पेसिमेन को इस तरीके से क्रॉस करके नीचे आ गया, राइट। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे ये क्या लगाए हैं, तो हम यहाँ पे लगाए हैं मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाए थे, यहाँ पे हम लगाए थे कंडेंसर लेंस, या फिर हम इसको क्या बोले थे, और इलेक्ट्रॉन लेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लगाए थे इलेक्ट्रॉन लेंस, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, मैग्नीफाइंग लेंस। दिस इज ये हम मैग्नीफाइंग लेंस को लगा चुके हैं। ये मैग्नीफाइंग लेंस क्या करेगा कि इस तरीके से इसको हल्का सा बिखरा देगा। क्यों, क्योंकि अब आप देख लो कि ये वाला चीज़ इलेक्ट्रॉन की मदद से ही हम इसको क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इस पे ये तो पूरा स्ट्रेट हो गया था ना हमारे इस कंडेंसर लेंस या फिर इलेक्ट्रॉन लेंस को लगाने से, राइट। लगाने से ये सीधा हो गया। अब ये जैसा सीधा सीधा जाएगा वैसा ही यहाँ पे इमेज दिखाएगा और हमारा जो सिस्टम है वैसा इमेज फॉर्म करेगा। तो हमको तो क्या करना है, हम इसका यूज़ ही कर रहे हैं कि टाइनी चीज़ों को हम बड़ा करके देख पाएँ, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, बड़ा देखने के लिए हम इस तरीके से मैग्नीफाइंग लेंस को लगा दिए हैं। तो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से थोड़ा सा बिखरेगा, ठीक है। और कहाँ पे पड़ेगा, तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीफाइंग इमेज, ठीक है। तो मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा इमेज बनाने के लिए हम इस लेंस को यहाँ पे लगाते हैं, सो दैट कि हमारा इमेज क्या हो, बड़ा हो। तो हम क्या लगाए हैं, दिस इज मैग्नीफाइड इमेज। अब ये जो इमेज है यही सारा चीज़ हमको कहाँ पे विजिबल होगा, स्क्रीन पे, ठीक है। वही अब ये जो है आपका डिटेक्टर सिस्टम, ठीक है। डिटेक्टर यही क्या करता है, दिस पार्ट कैप्चर द इलेक्ट्रॉन दैट गो थ्रू द सैंपल एंड टर्न इनटू द पिक्चर। आप देख रहे हैं कि सैंपल से आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या है, इमेज बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट, तो कंप्यूटर एंड इमेजिंग सिस्टम। माइक्रोस्कोप इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर दैट हेल्प्स
टेक पिक्चर एंड प्रोसेस देम, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ये क्या होता है, पूरा कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, ठीक है, और उस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम कहाँ देख पाते हैं, इस स्क्रीन पे देख पाते हैं, जिसका हम पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि हमको जो दिखने वाला चीज़ है इसका किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या ऑर्गेनलीज है, इसके कॉम्पोजिशंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो हर चीज़ का एनालिसिस स्टडी हम सब कुछ कर सकते हैं इस माइक्रोस्कोप की मदद से, विच इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM। ओके, बाय बाय, थैंक यू।